अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए बहुत ही मज़े की और माय फेवरेट रेसिपी लेके आए हैं। अक्सर हम बनाते हैं, आज सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। चिकन रेशमी कबाब, जो कि बहुत इजी है और बहुत यूनिक तरीके से हम इसको बनाएंगे तो ऑफ कोर्स इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने तकरीबन 2 चिकन ब्रेस्ट थी। ये देख लें, इसको मैंने थोड़े बड़े साइज में स्क्वायर में किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप कोशिश करें कि ज़रा नीटली इसके पीसेस बना लें खुद ही से। ये चाहिए होंगे 2 चिकन ब्रेस्ट थी, उनको मैंने यूं क्यूब्स में काट के रख लिया। ऑयल हमें चाहिए होगा 3 to 4 टेबल स्पून या एज रिक्वायर्ड जब हम बनाएंगे इसकी। ठीक है, वो चाहिए होगा। इसके अलावा हमारे स्पाइसेस में सबसे जो इसका अहम चीज़ है वो है मिल्क पाउडर। 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर जाएगा। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून क्रश चिली है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि हम इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड करें तो आप देख लीजिएगा। पेपरिका पाउडर है 1/2 टीस्पून और ब्राउन शुगर है 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये हो गई स्पाइसेस। धनिया चाहिए होगा, आधी गड्डी को मैंने काट लिया था। पुदीना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 तकरीबन पत्ते हैं, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना कड़वा हो जाएगा कबाब में टेस्ट। 3 ग्रीन चिली से उसको काट लिया। लेमन जूस है 1 अदद। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होंगी दही। कोशिश कीजिएगा कि दही में ज़्यादा पानी ना हो। और ये वुडन स्क्यूअर्स जो होती हैं मैंने पानी में डिप करके रखी हुई हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लें। ठीक है, चलो इसकी सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो हमारी ग्रीन चीज़ें हैं लाइक धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, इनका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। देन फिर हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। इसका मैं पेस्ट बना लो, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और साथ में लेमन जूस ले रही हूँ ताकि ये अच्छा सा हमारा पेस्ट बन जाए। चलें जी, ये देख लें, ये स्मूथ सा पेस्ट मैं बना कर ले आई हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद चिकन, ये हमें चाहिए होगा। साथ से चिकन हम डाल दें और इसके अंदर हम पहले ये पेस्ट डाल देंगे। ग्रीन चिलीज इसमें भी जा रही हैं तो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा स्पाइसी ना हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो कम करें। स्पाइसेस सारी चल जाएंगी इसके अंदर। दही चला जाए, लहसुन अदरक का पेस्ट और दही। अब इसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबलस्पून हम अभी डाल लेते हैं और बाकी हम जब बनाएंगे इसको तब डालेंगे। इसको अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। जितना आपके पास टाइम आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप इसको कम से कम 1 घंटा तो लाजमी करें। मैं भी इसको 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट इसको बनाकर दिखाएंगे। अभी बस इसका एक पार्ट रह गया, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चलो जी, ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट आपने फॉइल या कोई भी अगर आपके पास प्लेट हो तो वेल एंड गुड है, जो जले नहीं, प्लास्टिक की अवॉइड कीजिएगा। इसके अंदर अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालकर और इसको कवर करके मैं रख दूंगी। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। चलिए जी फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया इसको। अब ये मैंने ड्रेन आउट कर लिए स्क्वेयर्स भी, ये देख लें। इससे ये होता है जब पानी में डिप कर लेना तो एक तो स्टिक नहीं होगा ज़्यादा और जलने का भी डर नहीं रहता। ठीक है, तो आप भी इसमें चिकन के पीसेस को हम 1 बाय 1 लगाते जाएंगे। अच्छे से मैरिनेट भी हो गया है, हमने इसको स्मोक भी दे दिया है। जितने इजीली आ सके इतने हम डालकर तो सारे स्क्वेयर्स रेडी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ज़रा पैन थोड़ा बड़ा लिया ताकि एक बार में ही बन जाए। अगर आपके पास फ्राई पैन है आप उसमें भी बना सकते हैं, आप तवे पे भी बना सकते हैं, जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे, जो अवेलेबल हो। बेसिक काम है कि हमने इसको अच्छे से पका लेना। ठीक है, ज़्यादा ओवरलैप भी नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम मैंने रखा हुआ है क्योंकि चिकन के पीसेस ज़्यादा हमने बड़े रखे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि वो अच्छे से कुक हो। ठीक है, ये हमारी 6 स्क्वेयर्स है तो कोशिश करेंगे कि एडजस्ट हो जाए। चलें जी, अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम 10 बाय 10 मैं बनाती रहूँगी जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए। चलिए जी फ्रेंड्स, साथ ही हो रही है। ये मैं थोड़ा सा इसमें बटर का ऊपर कोट कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर और यम्मी सा आ जाए हमारे कबाब्स का। हल्का सा हम कोट कर रहे हैं इसमें बटर का।
देसी घी का भी आप कर सकते हैं, बटर का भी, दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपने इतने रिटर्न रेसिपी देखनी होगी तो आप वेबसाइट को फॉलो कर लें, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे रेसिपीज। बस ये थोड़ा सा इसको हम कलर दे लें अच्छा सा, और ये अच्छे से कुक होना चाहिए, आपने हाई फ्लेम नहीं बस रखना। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कितनी मज़ेदार सी स्टिक हो गई है रेडी, परफेक्टली डन है, अंदर तक ये पक गई है, कलर भी इससे बहुत अच्छा सा आ गया है। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, और इसको एज अ स्नैक भी बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा कम स्पाइसी बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, एंड दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।